हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लाई हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। जी हाँ, आपके प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी आरओ एआरओ या एपीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआर की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए स्टडी मटेरियल्स की अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद? जो सत्यमेव जयते एक शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो आपका लिया गया है किससे? वो आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। जी हाँ, मुंडक उपनिषद से ये शब्द लिया गया है। और आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सत्य की ही विजय होती है। और ये भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ पर ये शब्द लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वेद डील्स विथ रिचुअल्स? वो कौन सा वेद है जो जो किसके साथ, रिचुअल्स के साथ, किसके साथ, रिचुअल्स के साथ, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ डील करता है? वो कौन सा वेद है? तो वो कौन सा वेद है? तो वो है आपका कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा वेद है? वो है आपका यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो आपका जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण वेद है। इसमें अनुष्ठान के, इसमें यज्ञ के अनुष्ठान के लिए बहुत सारे गद्य और अध में मंत्र दिए गए हैं। और यजुर्वेद में, और जो यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? यजुर्वेद में आपके 40, कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। और 40 अध्यायों में कितने? 199 और 0, 1990। जी हाँ, 1990 मंत्र मौजूद हैं 40 अध्यायों में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज विच एज सिविलाइजेशन? जो इंडस, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, वो किस काल की सभ्यता है? किस काल की सभ्यता है? तो वो है आपकी कौन सी? ब्रोंज, कांस्य। किसकी? कांस्य युग की सभ्यता है। और इसको जो चार्ल्स बेबेज ने इस सभ्यता की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज ने 1826 में इस सभ्यता की खोज की थी और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उल्लेखन किया था। और इसे ब्रोंज एज या ऐसे कांस्य युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी सभ्यता में पहली बार कांस्य का उपयोग किया गया था। कांस्य का उपयोग किया गया था। इसी कारण से प्रथम नगरीकरण या फिर कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए, ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अजात शत्रु वॉज सन ऑफ? अजात शत्रु जो था वो किसका बेटा था? तो अजात शत्रु किसका बेटा था? तो अजात शत्रु था आपका किसका? बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु वॉज सन ऑफ बिंबिसार। जो अजात शत्रु था वो मगध, वो कौन से राज्य का था? क्योंकि आपके इसमें एक और क्वेश्चन आपका ऐड हो चुका है कि अजात शत्रु किस मतलब किस, आप सोचते किस साम्राज्य से था? तो वो मगध का एक प्रतापी सम्राट एवं हर्यक वंश। कौन से वंश का ये अजातशत्रु? किस वंश का राजा था? ये हर्यक वंश के महान शासक बिंबिसार का पुत्र था। वंश कौन सा था अजातशत्रु का? हर्यक वंश इसका जो वंश था। इसने अपने और इसने ऐसे राज्य प्राप्त किया था अपने पिता की हत्या करके। इसने राज्य प्राप्त किया था किसने? अजात शत्रु ने। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिंबिसार वॉज सन ऑफ? अब आता है कि बिंबिसार किसका बेटा था? तो बिंबिसार किसका बेटा था? अभी आपको बताया था। तो बिंबिसार किसका बेटा था आपका?
बिंबिसार आपका था हर्यक वंश का, क्योंकि भाई हर्यंक नहीं, हर्यंक ने अपने ही नाम से हर्यंक वंश की स्थापना की थी, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली हर्यंक हो गया। तो हर्यंक सबसे पहले आपका हर्यंक आया, हर्यंक का बेटा बिंबिसार आया, और बिंबिसार का बेटा आपका अजात शत्रु आया। तो हर्यक तो आपका जो हर्यंक था, हर्यंक, अब ये जो हर्यंक था, बिंबिसार 598 ईस्वी पूर्व से 491 ईस्वी पूर्व मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी, और वह 542 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक सम्राट था। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हर्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच किंग डज नॉट बिलोंग मगध एम्पायर, वो कौन सा राजा था जो मगध एम्पायर से संबंधित नहीं था, वो कौन सा था आपका, जो कौन सा था आपका, महापद्मनंद भी आपके मगध एम्पायर का ही राजा था, बिंबिसार तो आपका था ही, अजातशत्रु भी आपका था, कौन सा ही था, ये था आपका राजा धीराजा। जी नहीं, राजा धीराजा किस साम्राज्य का शासक था, वो था आपका पौल साम्राज्य। कौन सा, पौल, जी हाँ, ये आपका पौल साम्राज्य का शासक था। कौन, आप, कौन, ये था आपका कौन, राजा धीराजा। पौल साम्राज्य का शासक था राजा धीराजा। बिंबिसार ने कितने वर्ष तक राज्य किया था, 544 से 492 ईस्वी पूर्व बिंबिसार ने राज्य किया था। अजातशत्रु ने 492 से 460, और महापद्मनंद ने 375 ईस्वी पूर्व के आसपास शासन किया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राजा धीराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 तीर्थ आर इन विच इंडियन रिलीजन, वो कौन सा इंडियन रिलीजन है, वो कौन सा भारतीय धर्म है जिसमें 24 तीर्थकार थे, तो वो कौन सा था, वो था आपका कौन सा धर्म था, हिंदू धर्म था, सिख धर्म था, जैनिज्म धर्म था, या बुद्ध धर्म था, तो वो था आपका जैनिज्म धर्म। कौन सा था, जैन धर्म में आपके 24 तीर्थकार हुए थे, और जो सबसे पहले तीर्थकार थे वो कौन थे, वो थे आपके ऋषभ देव, और 24वें थे आपके अंतिम तीर्थकार कौन थे, वो थे आपके महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऋषभ देव पहले, और 24वें महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फेमस इलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू पिलग्रिमेज प्लेस फॉर विच स्केर्ड, जो आपका फेमस कौन सा दिलवारा टेम्पल है, फेमस दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में है, जो माउंट आबू में है, वो किस समुदाय का प्रसिद्ध जो पवित्र तीर्थ स्थल है, तो वो किसका है, वो भी आपका किसका है, तो वो भी आपका किसका है, बुद्ध का है, हिंदू का है, जैनिज्म का है, या सिख का है, वो भी आपका किसका है, जैनिज्म का ही एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और जो दिलवारा टेम्पल है वो 5 मंदिरों का, दिलवारा मंदिर है वो 5, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। इसे कब 1231, जी हाँ, 1231 में दो भाइयों ने मिलकर ये बनवाया था, कौन सा, दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी जैनिज्म। अ रिलीजन रिचुअल संथारा फ्रॉम विच कम्युनिटी, एक क्या है, एक धार्मिक संस्कार है, कौन सा संथारा, तो वो किस समुदाय का है, वो किस कम्युनिटी का एक क्या है, एक धार्मिक संस्कार है, तो वो भी आपका किसका है, जैनिज्म का ही एक धार्मिक संस्कार है। और से संथारा होता क्या है, संथारा ये होता है कि जब आदमी को अपनी मृत्यु निकट दिखाई देती है कि मेरी मृत्यु निकट ही है, तो वो खाना पीना छोड़ देता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे समाधि संथारा या लेखना कहा जाता है। इसे जो श्वेतांबर साधना पद्धति है, कौन सी पद्धति, श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे इसे संथार कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केवल्य, कौन, केवल्य एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन, जो कैवल्य है वो कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदुस्म धर्म से, सिखिज्म से, मुस्लिम से, या
जैनिज्म से। तो वो भी आपकी किसमें है, वो भी आपके जैनिज्म धर्म से ही संबंधित है। ये लीजिए कैवल्य भी आपके जैनिज्म से ही संबंधित है, कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। किसको, जैन धर्म में जो भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कैवल्य एक आप शब्द मान लीजिए कि जो भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कैवल्य कहा जाता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद किसको, 12 वर्ष की मतलब महावीर को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ये कैवल्य प्राप्त हुआ था, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्त हुआ था। किसको, महावीर स्वामी को। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टर्म यूज्ड बाय द जैनिज्म फॉर स्केर्ड बुक्स। जो जैनियों द्वारा, जो जैनी है वो अपनी जो पवित्र ग्रंथ है उनके लिए कौन सा शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं अंग। कौन सा अंग इस्तेमाल करते हैं अपने पवित्र ग्रंथों के लिए, अपने पवित्र ग्रंथों के लिए वो अंग का इस्तेमाल करते हैं, वो अंग का उपयोग करते हैं। जैनियों द्वारा जो इनके पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अंग कहा जाता है। जैन धर्म क्या है, जो जैन धर्म का ग्रंथ है वो मगधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, मगधी भाषा में लिखा गया है। इन ग्रंथों को पूर्व कहा गया है। जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन सा, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, अंग। जो अजीतनाथ थे, अजीतनाथ कौन थे, अजीतनाथ आपके जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह वो कौन सा है, वो आपका हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रिनोट टेम्पल इज सिचुएटेड इन रनकपुर। रनकपुर, जो रनकपुर में एक मंदिर है, एक प्रसिद्ध मंदिर है। रनकपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो वो कौन से भगवान का, वो किसका मंदिर है, मतलब कृष्ण भगवान का मंदिर है, राम भगवान का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, या जैनियों का मंदिर है। तो वो किसका है, तो वो आपका किसका है, वो आपका है जैनियों का मंदिर। जी हाँ, वो आपका जैन धर्म का ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, वो प्रमुख तीर्थ स्थल है। इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था, आपका 15वीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। और जो जैन धर्म किसको, मतलब जैन धर्म किसको समर्पित है, तो वो एक जैन तीर्थकार, क्या नाम था, आदिनाथ, क्या नाम था, आदिनाथ को ही समर्पित है ये मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, जैन। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। मेरी ये वीडियो कैसी लगाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल्स और जॉब नोटिफिकेशन से छोटी और बड़ी से बड़ी नोटिफिकेशन मैं आप लोग के लाती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या आपको किसी और टॉपिक पर भी सेशन चाहिए तो आप वो भी मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपके सेशन जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।